हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। सो आज के हम इस वीडियो में आज हम टेंस का प्रेजेंट का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखा है तो आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जाके देखिए, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमने कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे करना है। सो आप जाइए, उसको चेक कीजिए, उस वीडियो को सीखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस इजिली समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। फटाफट करते हैं विदाउट डिलेइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस सबसे पहले मैं कैसे सिखाता हूँ आपको, पहचान से। तो सबसे पहले पहचान लिखते हैं। पहचान हमारी क्या होती है, पूरी पूरी लिख देते हैं। चलो, यदि वाक्य के अंत में, मैंने पूरी पूरी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अगर नोट्स बनाने हो तो आप बना सकते हो। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में हमारा क्या आना चाहिए, इस बार रहा वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं हम। रहा है, रही है, रहे हैं। तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो पहला हमने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पिछली लास्ट वीडियो में हमने ताहे के बारे में सीखा था, तो वहां पर हमने डू डज इस्तेमाल करा था। आज हम याद रखना, जैसे जैसे हम नई नई टॉपिक पढ़ते हैं तो नई नई हेल्पिंग वर्ब आती है, वहां पर डू डज लगाते थे हम, यहाँ पर हम इज एम आर लगाएंगे। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंपल सी, यहाँ पर हम यूज करेंगे इज, एम और आर यूज करेंगे। तो बहुत इजी है, कहाँ कहाँ लगाना है इज एम आर आपको पता भी होगा। इज हम लगाएंगे ही, शी, इट और नेम के साथ लगाएंगे, इजी था। एम हमेशा आई के साथ लगता है। आर हमारा वी, यू और दे के साथ लगाना है, सिंपल सा। तो आपने हेल्पिंग वर्ड समझी, वहां पर हम डू डज लगाते थे, यहाँ इस वाले केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले केस में हम इज एम आर लगाते हैं। सो रूल के हिसाब से सीखते हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या सिखाया था, रूल नंबर 1 बनाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी रूल बनाते हैं हम, अब आपको भी रूल बनाना आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमेशा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इस बार हमारी, इज, एम और आर। फिर V1 क्या लगाएंगे हम, V1 ING। याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काम हमारा क्या हो रहा है, ये ऐसे सेंटेंसेस है कंटिन्यूसली काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मम्मी खाना बना रही है, वह पढ़ रहा हो, पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम हो रहा होता है तो वहां पर ING लगाते हैं। तो आपको याद रखना ये बात। और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट, इज एम आर, V1, ING और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, अब आपको मजा आने लग जाएगा सेंटेंस बनाओगे जैसे जैसे आप मेरे साथ। जैसे सिंपल कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं, वह खाना खा रहा है, आप बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वह खाना खा रहा है। तो इसको फटाफट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले मैंने आपको कैसे कहा, रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो मैंने लगा दिया ही के साथ क्या लगाते हैं, अभी भी सिखाया आपको, ही के साथ इज लगाते हैं, तो लगा देते हैं ही इज। अब क्या आ रहा है, खाना, वर्ब लगानी है ना, V1 क्या है हमारी, ईट, तो ईट लगाया मैंने, ING लगा दिया, क्या हो जाएगा, ईटिंग। ही इज ईटिंग और लास्ट में क्या है हमारा, फूड। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। सब्जेक्ट ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। मान लो मैंने बोला राहुल टीवी देख रहा है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, राहुल टीवी देख रहा है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं, राहुल
इज वॉचिंग टीवी। बहुत इजी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राहुल इज वॉचिंग टीवी, मदर इज कुकिंग फूड, ही इज कॉलिंग यू, ही इज अब्यूजिंग। ऐसे ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये हमने सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 2 बनाया। तो रूल नंबर 2 पढ़ते हैं फटाफट। रूल नंबर 2 में क्या करेंगे? सिंपल, मैंने आपको हमेशा सिखाया था, रूल नंबर 2 हमेशा नेगेटिव वाला रूल होता है। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाया, इज, एम, आर लगाया, नेगेटिव का नॉट लगाया, V1 लगाई, ING लगाया, और लास्ट में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट लगा दिया। सिंपल। ओ मतलब मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका नेगेटिव कर देते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस का ही कर देते हैं। चलो, वह खाना नहीं खा रहा है, तो बना देते हैं, वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। तो सिंपल, ही इज नॉट ईटिंग फूड। मैंने सिर्फ रूल फॉलो करा है। मैंने सिर्फ रूल फॉलो करा है कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमने कैसे करा। सबसे पहले मैंने क्या लगाया? ही इज नॉट ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। जल्दी जल्दी रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 एंड 6 भी आज की वीडियो में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। रूल नंबर 2 हमने पढ़ लिया। सो रूल नंबर 3 क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सीखा था ना। रूल नंबर 3 हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखो, इज एम आर, इज एम आर। फिर क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट V1, ING और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा वैसे। तो रूल नंबर 3 क्या है हमारा? इज एम आर, सब्जेक्ट V1, ING और ऑब्जेक्ट। फटाफट इसका भी रूल बनाते हैं, सिंपल सा है, मैंने आपको सिखाया था। पी कौन से वाले सेंटेंसेस है? इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस है हमारे, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें क्या करते हैं हम? इज एम आर। तो क्या मम्मी खाना बना रही है? क्या मम्मी खाना बना रही है? तो फटाफट बनाते हैं। तो मम्मी क्या है हमारी? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज लगाना है ना। इज मदर, और फिर क्या लगाना? V1। बनाना क्या होता है? कुक। फिर क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। ING लगाना, इज मदर कुकिंग फूड। तो सिर्फ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। क्या वह सो रहा है? ये बना लेते, क्या वह सो रहा है। इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 बना लेते फटाफट। आपको पता है रूल नंबर 4 में हमें क्या करना है? रूल नंबर 4 में उसी का नेगेटिव कर दो, बस नॉट लगा दो। इज एम आर, हमने सब्जेक्ट लगाया, हमने नॉट लगाया, और V1 लगाया, हमने ING लगाया, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया बस। तो इसका भी रूल बना लेते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? चलो सिंपल सेंटेंस सुन लेते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? तो आर यू नॉट स्टडिंग, STU स्टडिंग लगा दिया। आर यू नॉट स्टडिंग, सिंपल था। तो देखो हमने रूल फॉलो करा है। तुम के साथ क्या आता है? आर आता था, सब्जेक्ट हमारा यू, नेगेटिव का नॉट, पढ़ना क्या होता है? स्टडिंग। आर यू नॉट स्टडिंग, आर यू नॉट ईटिंग। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आर यू नॉट ईटिंग। रूल नंबर 5 के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। रूल नंबर 5 हमारा क्या होता है? डबल एज फैमिली होती है ना, तो हमने सीखा था जैसे कि रूल नंबर 5,
रूल नंबर 5 में सबसे पहले WH फैमिली इज MR। तो रूल नंबर 5 हमारा था WH फैमिली इज MR, V1 ING और ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। इसके सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में सिखा रखा WH फैमिली क्या होती है। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे, कब जैसी चीजों की बात होती है। जैसे मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो बहुत ईजी है, रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले रूल क्या कह रहा है, WH फैमिली लगाओ, तो हमने लगाया व्हाट। फिर तुम के साथ क्या आता है, आर। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, बस व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। रूल नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा है रूल नंबर 6 में। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव लगाना है, WH फैमिली का नेगेटिव। तो WH फैमिली इज MR, सब्जेक्ट लगाओ। हमेशा नेगेटिव कब लगता है, सब्जेक्ट के बाद। V1 लगाया, ING लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। इसके सेंटेंस डायरेक्टली बना लेते हैं, इस पर मैं हिंदी नहीं लिख रहा। जैसे कि वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस। आपको समझ में आया होगा। जैसे वाई इज ही नॉट स्टडिंग। ऐसे बनाते सेंटेंस। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, रूल नंबर 2 पढ़ा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my videos and don't forget to subscribe my channel. We'll meet soon in the next video. Bye.